एक और मॉक दिया था, कैट बिफोर कैट मॉक 6, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने जितना मतलब जितना स्कोर कर सकती थी उससे काफ़ी कम किया है। सो लेट मी शेयर कि कैसा था मेरा कैट बिफोर कैट। सो स्टार्टिंग विथ वी ए आर सी वॉज लिटरली, मुझे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल लगा। इट वॉज नॉट एट ऑल दैट ईजी। इसके 2 पैसेजेस लिटरली आउट ऑफ दी तो मतलब पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में चारों के एक दो लाइन पढ़ के देखी थी एंड मैंने स्टार्ट किया था इससे, ठीक है, द ओशन हैज़ कंटिन्यूसली ऑफर्ड। अब ओशन नाम से मुझे लगा कि इट मस्ट बी ईजी, बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी। तो मेरा इसमें 3 से 4 मिनट वेस्ट हो गया एंड मैं लिटरली 1-1.5 पैराग्राफ पढ़ पाई एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। उसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही अजीब सी थी, उसके जो वर्ड्स थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, ठीक है। और मैं उसको आगे पढ़ने का भी इलॉजिकल था क्योंकि क्वेश्चंस नहीं होते मेरे से। तो फिर मैंने वो 4 मिनट बाद वो छोड़ दिया, ठीक है। तो पूरे 4 मिनट वेस्ट हो गए मेरे, ठीक है। उसके बाद आई स्टार्टेड विद द डिस्कोर्स सराउंडिंग माइनॉरिटी प्रोफेशनल्स। ये थोड़ा डुएबल था, इसमें से 3 करेक्ट थे और 1 इनकरेक्ट था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या था, एक और सम आर्ग्यू दैट डिश इज़ नॉट डिफाइंड। ये वाला भी काफ़ी ईजी आरसी था, इसमें भी 4 आउट ऑफ 3 करेक्ट थे, ठीक है। फिर इनमें काफ़ी टाइम चला गया, फिर मैंने सोचा थोड़े से, उसके बाद मैं उस पर आ गई थी वीए क्वेश्चंस पे। सो वीए क्वेश्चंस पे मेरे ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 करेक्ट हुए हैं, या सिर्फ 2 ही करेक्ट हुए हैं, बाकी सारे गलत है, ठीक है। बाकी तो मैं ज़्यादा अटेंड भी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था मेरा। तो फिर मैंने इसके अलावा एक और आरसी पढ़ने का ट्राई किया था, ये वाला, एथनिक एनक्लेव्स रेफर टू जोग्राफिक जोन्स, और ये भी मुझे समझ नहीं आया। तो इसमें भी टाइम वेस्ट हो गया, लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं किए। सो बेसिकली 2 आरसी और वीए क्वेश्चंस करने का ट्राई किया एंड वीए क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाए। सो बेसिकली इतना अच्छा नहीं गया मेरा ये वाला। तो मतलब मैंने 10 करेक्ट किए थे एंड सो दैट मीन्स 10 वर करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट। तो मेरा ओवरऑल स्कोर था इसमें 25 मार्क्स, ठीक है। सिर्फ 2 आरसीज कर पाई। आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड मोर अगर मैंने ढंग से किया होता। उसके बाद आते हैं डीएलआर पे। तो मेरे को समझ आ गया था कि वीआरसी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मैं डीएलआर पे गई एंड डीएलआर पे आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेट। इन अ स्कूल देयर आर स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब मैंने 3 सेट सिलेक्ट किए थे कि ये तीनों के लिए टाइम निकालना है। तो मैंने फर्स्ट सेट सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने जो सेट सिलेक्ट किया था, एक सेट ये वाला है, 4 कंपनीज अल्फा ब्रेवो चार्ली एंड डेल्टा टाइम जोन, डिफरेंट टाइम जोन वाला है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, ऐसा कुछ करवाया था बट मैं भूल गई थी कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि इसको नहीं करना है। एंड देन आई थॉट कि अ सरप्राइज टेस्ट वॉज कंडक्टेड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। पहले ये वाला करना था, और एक लास्ट वाला जो था 3 डे नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये वाला थोड़ा एपीजीपी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो मैंने सोचा था ये करूँगी। बट जो मैंने ऑर्डर डिसाइड किया था वो लिटरली वैसे था कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वैसे। तो मैंने फर्स्ट सेट से स्टार्ट किया एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मेरे को लिटरली नहीं समझ आया। मैंने उसका ग्राफ वगैरह वो टेबल बनाया बट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या, आई वॉज स्टक इन बिटवीन, ठीक है। वैल्यूज़ नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा मिक्सड अप हो गया था। तो आई वेस्टेड अराउंड 17 to 18 मिनट्स एंड देन उसके बाद फिर मैं सरप्राइज टेस्ट वाले पे गई, मैंने इसकी टेबल बनाई एंड देन वो भी मेरे को ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैं लास्ट वाले पे आई और तब तक टाइम ही ख़त्म होने वाला था, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा पढ़ के कर पाऊँ। तो डीएलआर मैंने कम्प्लीटली 0 अटेम्प्टेड थे, लिटरली 0 अटेम्प्टेड। आई थिंक शायद हो सकते थे, मैंने अभी इसको एनालाइज नहीं किया है, बट अगर तुम लोगों ने किया तो लेट मी नो हाउ डिड यू फेल्ट द डीएलआर पार्ट वॉज। तो इतना ख़राब जा चुका। नाउ कमिंग टू क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड देखने के बाद मुझे थोड़ी सी होप आई क्योंकि क्वेश्चंस लिटरली ईजी थे। मैंने 12 क्वेश्चंस पिक किए थे एंड 12 वर ईजी, ठीक है। बट मुझे लगता है कि क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने ईजी क्वेश्चन आ जाए, देर इज़ अ फिक्स्ड, मतलब तुम 10, 12, 13 ऐसा क्वेश्चंस कर नहीं सकते हो, ठीक है, कितना भी ईजी हो। सो मैंने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड उसमें से 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। एक तो जो गलत हुआ था, अटेना मिनिमम वैल्यू, ये मैंने ऐसे किए हुए हैं, ठीक है, बट मैंने वो शॉर्ट वैल्यूज़ के लिए किए थे, डिस्टेंस वाले जो सर ने बताया था कि वो 2 बाहर ले लो
3 मतलब मॉड से बाहर वैल्यू वो जो भी है पूरा प्रोसेस वो मुझे आता था, बट आई थिंक समवेयर आई मिस समथिंग। एंड एक वो 68 वाला क्वेश्चन, इट वॉज क्वाइट ईजी। आई डोंट नो मैंने कहाँ पे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की है, सो दैट इज़ द रीज़न ये 2 करेक्ट है, 2 रॉन्ग हो गए, अदरवाइज बाकी सारे 10 करेक्ट थे। सो आई स्कोर्ड एन ओवरऑल 29 मार्क्स, ठीक है, ज़्यादा हो सकते थे। सो ओवरऑल आई स्कोर्ड 54 मार्क्स। नॉट हैप्पी ऑफकोर्स, DILR बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। VARC लिटरली मतलब मैं पैनिक हो गई थी, बिकॉज 2 RC लिटरली मुझे लीव करने पड़े थे। एंड VA मेरा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं 4 से 5 क्वेश्चंस करेक्ट कर लूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते हैं मेरे से इतने करेक्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। वन मोर थिंग, मैंने आज अपना नॉकआउट का VARC सेक्शनल 3 दिया था, बिकॉज आज उसका एनालिसिस भी था। सो आई डिड प्रिटी वेल, मतलब इतना भी खास नहीं और इतना बुरा भी नहीं। आई स्कोर 30 मार्क्स। मैंने 4 के 4 RCs अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था, एंड जितने हो सके उतने VA क्वेश्चंस। सो आई सॉल्व अराउंड 18 क्वेश्चंस ओवरऑल एंड आई स्कोर्ड 30 मार्क्स इन इट, ठीक है, 12 करेक्ट 6 इनकरेक्ट। सो वन थिंग आई रियलाइज कि मैं मतलब 18 अराउंड क्वेश्चंस करूंगी तब जाके मेरे 30 मार्क्स आएंगे, क्योंकि अभी मैंने तो बताया था कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, 15-16 क्वेश्चन किए थे अभी वाले उसमें, एंड वो ऑब्वियसली वो स्कोर कम था क्योंकि 9 ही करेक्ट हो पाए। एटलीस्ट 11 to 12 करेक्ट चाहिए टू स्कोर अराउंड 30 मार्क्स। सो या